लोगों के रिश्ते तरह तरह के तनाव झेलते हैं। भावनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, लेकिन घटनाएं आसपास ऐसी होती हैं कि वो भी लोगों के रिश्तों को तपाने लगती हैं, जो आपकी पहुंच से परे की घटनाएं रहती हैं, जिनको आप रोक नहीं सकते। आसपास कुछ न कुछ ऐसा होते रहता है। ऐसा ही एक मामला अभी मुझको एक ने लिख कर भेजा। एक लड़की ने लिख कर भेजा है कि उसका बॉयफ्रेंड, उसने बॉयफ्रेंड लिखा है, प्रेमी भी नहीं लिखा है, तो हो सकता है बॉयफ्रेंड हो, जो रिश्ता अभी प्रेम में तब्दील ना हुआ हो। मैं तो यहाँ बैठकर ऐसी सीमा रेखा तय नहीं कर सकता। तो उसने ये लिखा है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेकर पॉजेसिव नहीं है। वो अगर दूसरे लोगों के साथ भी उठती बैठती है, घूमती फिरती है, किसी टूर में किसी और के साथ भी चली गई है, तो भी उसके बॉयफ्रेंड को दिक्कत नहीं है। तो इस लड़की की दिक्कत यह है कि बॉयफ्रेंड को अगर मुझको लेकर कोई जलन नहीं हो रही है, तो शायद उसके मन में मेरे लिए कोई मोहब्बत भी नहीं है। तो ये सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं खुद इसके बारे में आज सुबह ही मुझको ये मिला सवाल, और तब से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं इसका क्या विश्लेषण करूँ। बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि मोहब्बत जो है उसमें इनडिफरेंट नहीं रह सकते लोग, अनदेखा करके नहीं चल सकते चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर लोगों को सब कुछ बर्दाश्त हो रहा है, अपने बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का या प्रेमी प्रेमिका का दूसरों के साथ उठना बैठना, ये सब कुछ बर्दाश्त हो रहा है, तो भी हो सकता है कि उनके मन में प्रेम ही ना हो। क्योंकि वो प्रेम ही क्या, जो पूरी तरह से कब्जे की बात ना सोचे। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये असली प्रेम हो ही नहीं सकता। असली प्रेम ऐसा सन्यासी नहीं हो सकता। प्रेम और सन्यास दो अलग अलग पेशे हैं। अगर प्रेम है तो पॉजेसिव होंगे ही लोग। प्रेम है तो उनको लेकर अपनी ही बाहों में भरे रहने की एक इच्छा भी होगी ही होगी लोगों की, ऐसा मानना है लोगों का। मैं जब सोचता हूँ तो मुझको ये बात कुछ अटपटी लगती है कि सचमुच ही अगर किसी से आपको प्रेम है और उसका ऐसे लोगों से उठना बैठना है उनके साथ में, जिनमें से किसी और की तरफ भी वो आकर्षित तो हो सकते हैं, तो मन में थोड़ी तो आशंका रहनी चाहिए कि जिससे प्रेम है उसको कहीं खो न दें। अब कोई सन्यासी ही इतना आश्वस्त हो सकता है कि जिससे प्रेम है वो किसी के भी साथ उठे बैठे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दो कहावतें भी इस तरह की चलती हैं कि जिनसे आपको प्रेम है उनको खुले आसमान में उड़ने दीजिए, आपके पास लौट के आना हो तो आ जाएंगे। लेकिन ये फ़लसफ़े की बातें जो हैं, ये ज़िंदगी में बहुत व्यवहारिक नहीं रहती। व्यवहारिक तो ये रहता है कि आपको जिससे प्रेम है उसको आपको सावधानी से बचा के भी चलना है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के प्रभाव, कई तरह के इन्फ्लुएंस आसपास रहते हैं। उनसे आप कैसे बचा के चलते हैं ये भी आपकी जिम्मेदारी रहती है। तो मैं कोई बहुत बड़ी सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो आपकी आशंका है कि अगर वो आपको लेकर पॉजेसिव नहीं है तो आपको लेकर उसके मन में कोई बहुत गहरा प्रेम भी नहीं है, तो ये आशंका हो सकता है आपकी सच हो। इसको आप ही को तौलना होगा। मैं आप दोनों को कॉफ़ी की टेबल पर साथ लेकर नहीं बैठ सकता कि मैं अंदाज़ लगाकर आपको बताऊं, और ऐसा अंदाज़ लगाने की कोई काबिलियत भी नहीं है मेरी। लेकिन आपके मन में उठा हुआ ये सवाल पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं है।
अगर आपके बॉयफ्रेंड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप और किसके साथ उठ बैठ रही हैं, क्या कर रही हैं, वो केवल अपना वक्त आपसे पाके संतुष्ट है, तो ये बात थोड़ी अटपटी है। अब ये खटकने लायक है या नहीं है, इसको आप ही को तय करना होगा, लेकिन मैं आपकी इस आशंका से सहमत हूँ कि ये बात थोड़ी अटपटी है। इतना त्यागी, इतना बैरागी कोई बॉयफ्रेंड या प्रेमी हो, ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते चलिए। आप आगे उसके बारे में जो भी फैसला लें, इस बात को ज़रूर सोचते चलिए कि कोई अगर इतना निष्प्रिय है आपके बारे में, इतना इंडिफरेंट है आपके बारे में कि केवल अपने वक्त से उसको लेना देना है, बाकी वक्त आप क्या कर रही हैं इससे उसका लेना देना नहीं है, तो थोड़ा सा एक खतरा मुझको इसमें मिजाज का दिख रहा है। आगे देखिएगा, हो सकता है आपको कोई और फैसला लेने लायक दूसरे संकेत मिले। फ़िलहाल मेरे पास आपकी बात से सहमति और उसका विश्लेषण इतना ही है। फिर किसी सवाल के साथ मैं एक दिन फिर आप लोगों के साथ रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।